साथियों, यदि आप कोई रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, कोई ज़मीन खरीदी है, घर खरीदा है, आवासीय, रेजिडेंशियल, फार्मिंग लैंड, फ्री होल्ड लैंड रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हो, तो रजिस्ट्री करवाने के नियम क्या क्या हैं। मैं बेसिकली 4 पॉइंटों पर बात करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की मांग करें और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट, जिससे आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, चाहे वो डबल रजिस्ट्री हो, चाहे वो सह खातेधारक संपत्ति, सरकारी जमीन, लोन संबंधी, इससे संबंधी किसी भी प्रकार का आपके साथ फर्जीवाड़ा ना हो। इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट। और रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको, यानी कि जो खरीद रहा है उसे और विक्रेता को, किन किन चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और रजिस्ट्री के नियम में बताने जा रहा हूँ। ऑफिशियल नियम, फिर रजिस्ट्री जो विभाग है उसके नियम, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, रजिस्ट्री मैनुअल, ठीक है, दोनों की, तीनों की। अब साथियों, सबसे पहले बेसिक नियम जान लीजिए। रजिस्ट्री विभाग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे क्या लिखता है। क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की पहचान, भौतिक सत्यापन स्वयं कर लेना चाहिए। यह पहचान संबंधित भूमि संपत्ति में जाकर आसपास उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ करके तथा संबंधित ग्राम राजस्व नक्शा प्राप्त करके, कॉलोनिया का लेआउट प्राप्त करके उनको जानकारी कर लेनी चाहिए कि ज़मीन फर्जी तो नहीं है। सामान्य जानकारी अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पकड़ें ज़मीन फर्जी है कि सही है, ठीक, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करें। क्रेता को विक्रेता की पहचान सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। क्रेता को संबंधित संपत्ति पर किसी प्रकार के प्रभार संपत्ति के संबंध में पूर्व में हुए अन्य किसी सौदे की जानकारी उपस्थित उपनिबंधक कार्यालय से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके लिए उपनिबंधक कार्यालय के नियमानुसार निर्धारित फीस आधार पर प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित की गई है। नोट: अचल संपत्ति में विक्रय क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व अधिकार से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प, यानी कि भाई रजिस्ट्री ऑफिस जिम्मेदार नहीं होगा। रजिस्ट्री ऑफिस ने हाथ खड़ा कर दिए, भाई आप जानो ज़मीन सही है कि नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं, कोई उस पर लोन तो नहीं, आप खुद चेक करिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगें। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कोई प्रॉपर्टी देखी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उससे मांगने चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको साथियों कि डॉक्यूमेंट्स आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। बस आपको एक जानकार व्यक्ति की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जब आप मुझसे कानूनी सलाह या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, इस पर कोई विवाद तो नहीं, सरकारी ज़मीन तो नहीं, श्रेणी नंबर, धारा 180, सेक्शन 143, 116, 117 की कार्रवाई, सब कुछ आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है। साथियों, आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगना है? केवल आपको ज़मीन की गाटा संख्या और जो बेचेगा उसका नाम, ठीक है। अगर वो दे दे तो आप खतौनी ले लीजिए, ठीक है, या उससे रजिस्ट्री ले लीजिए, ठीक है। अगर उसने रजिस्ट्री करवाई हो तो रजिस्ट्री भी ले लीजिए। अगर नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन निकाला जा सकता है। बस आप प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पूछ लीजिए, मैं भी आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन निकाल सकता हूँ, चेक भी कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, ठीक है। पहली चीज़, अब आपको मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बताए? खतौनी, रजिस्ट्री ओनली, ठीक है, बस। दूसरा, अब साथियों आपको क्या करना है कि रजिस्ट्री का वेरिफिकेशन करना है। अगर उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी तो रजिस्ट्री होगी, गिफ्ट मिली होगी तो गिफ्ट डीड होगी, वसीयत में मिली होगी तो वहाँ पे बिल होगा। तो जो भी कुछ जैसे भी ट्रांसफ़र हुई है वो चीज़ मांगिए और फिर उसका वेरिफिकेशन कीजिए कि भाई इसमें जो प्रविष्टियाँ हैं वो सही हैं कि नहीं रजिस्ट्री ऑफिस में। वो भी मेरे द्वारा हो सकता है, आप करवा सकते हैं, या मान लीजिए आप अपने एडवोकेट से करवा सकते हैं, ठीक है। साथियों, दूसरी चीज़, रजिस्ट्री का दाखिल खारिज। दाखिल खारिज बहुत ज़रूरी है। जो भी रजिस्ट्री, वसीयत, जो गिफ्ट डीड है उसने दाखिल खारिज करवाया है कि नहीं, वो आप चेक करिए, ठीक है। तीसरा साथियों, ये चेक करिए कि इसने कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं कर दी। अब आप कह रहे होंगे कि भाई डबल रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? डबल रजिस्ट्री हो जाती है साथियों, मैं तमाम एग्जाम्पल दे सकता हूँ। डबल रजिस्ट्री होती कैसे? मान लीजिए आपने मुझसे ज़मीन खरीद ली, ठीक है, दाखिल खारिज नहीं कराया, खतौनी में अभी भी मेरा नाम है, मैं फिर गया खतौनी के आधार पर फिर दूसरे को बेच दी, अब आप कोर्ट कचहरी करते फिर रही है। डबल रजिस्ट्री चेक करिए। फिर ये करिए अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, इसने कितनी ज़मीन खरीदी थी, कितनी ज़मीन बेच दी, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, ये आप चेक करिए। फिर आप चेक करिए ज़मीन सरकारी तो नहीं है। फिर आप चेक करिए ज़मीन किस श्रेणी की है, क्योंकि ज़मीन कई कैटेगरी की होती है, कई तरीके के, आसामी, सरकारी पट्टेदार, संक्रमणीय, असंक्रमणीय, कई तरीके की होती है। तो किस तरीके की ज़मीन है वो आप चेक करिए। प्रत्येक ज़मीन नहीं खरीद सकते आप, ठीक है। फिर साथियों, आप खतौनी पर हुए सभी आदेशों को चेक करिए कि खतौनी पर सभी आदेश सही हैं कि नहीं, किस किस के आदेश हैं, कोई निरस्ती, कोई स्टे या कोई गड़बड़ आदेश तो नहीं चढ़ा है,
ठीक है। फिर साथियों आप चेक करिए गाटा संख्या और क्षेत्रफल। गाटा संख्या क्षेत्रफल चेक करने के बाद आपको नक्शा भी चेक करने चाहिए कि इस गाटे की लोकेशन क्या है, और नक्शा भी आपको साथियों मैंडेटरी चेक करना चाहिए रेवेन्यू का, ठीक है, कि इसकी लोकेशन क्या। ऐसा तो नहीं कोई आपको ये गाटा संख्या दिखा रहा है कि ये 536 है, ले लीजिए रोड के किनारे, और पता चले 536 है, पीछे दिखा रहा है बस, ठीक है। तो नक्शा चेक करना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद साथियों आपको जो है अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के भी नियम पता होने चाहिए आपको। इसके बाद आप अगर रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद रहे हैं तो वहाँ पे सेक्शन 143 सेक्शन 80 के आदेश भी आपको देखने चाहिए। इसके बाद आपको साथियों ये देखना चाहिए कि इस ज़मीन में 116 117 की कार्रवाई हो चुकी है कि नहीं। मैं आपको बता दूं कि आपके एडवोकेट लोग जो हैं वो आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। आप जिनसे रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं वो सही जानकारी नहीं देती, इसीलिए तो जमीन संबंधी, अवैध कब्जा संबंधी, टाइटल संबंधी विवाद या सीमांकन संबंधी विवाद पेंडिंग में है। अगर एडवोकेट आपको सही राय देने लगे तो आपका मैटर कोर्ट में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो एडवोकेट सही राय नहीं देते क्योंकि रजिस्ट्री आप नहीं कराओगे भाई, ठीक है, उनका नुकसान हो जाएगा। तो सही एडवोकेट से एडवाइस लें साथियों, ठीक है। और एक चीज 116 117 जरूरी है साथियों, इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग सह खातेधारक होते हैं, ना तो उनका अंश डिक्लेरेशन होता है, ना किसी प्रकार का मान लीजिए उनका फाट डिक्लेरेशन होता है, कुरा डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। फिर जो भी जबर होता है वो परेशान करते हैं एक दूसरे को। तो ये चीज़ भी आप देखिए जिससे भविष्य में आपको दिक्कत ना आए। उसके बाद आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स 41 एंड 45 कि ये ज़मीन बिल्कुल सही है कि नहीं। उसके बाद साथियों आप देखें कि आपके एडवोकेट ने जो सेल डीड तैयार की है उसमें किसी भी प्रकार की नाम की त्रुटि, ठीक है, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, मौजा, गाटा संख्या गलत तो नहीं है, क्योंकि गलत हो गया आपका म्यूटेशन नहीं होगा, आप चक्कर काटते रहेंगे, रेक्टिफिकेशन कराना पड़ेगा, वो भी मुश्किल में होगा, ठीक है। और एक चीज़, प्रत्येक गाटे में से, जिस गाटे में से ज़मीन खरीद रहे हो उसका अंश बिल्कुल स्पष्ट खुलवाएं। ऐसा नहीं कि संपूर्ण गाटे में से 1/2 या 1/4, नहीं। ये नियम हो गया है अब कि अब आपको प्रत्येक गाटे का अंश जो है स्पष्ट रूप से खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद साथियों पूरा स्टाम्प पे करें एडवोकेट का कि नहीं मैं आपको बचवा दूंगा, बिल्कुल भी मत बचवाइए। स्टाम्प शुल्क का मुकदमा हो जाएगा, दूसरी जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पे आपसे रिश्वत भी वसूली जाएगी। तीसरी बात, पैसों का लेन देन कानूनी तरीके से करें। कानूनी तरीके से नहीं किया, एडवोकेट की बातों पे चले, गलत बातों पे चले तो आपकी रजिस्ट्री भी एक दिन कैंसिल हो जाएगी और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, ठीक है साथियों। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ रह गई हो तो कानूनी सलाह ले सकते हैं। और मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाने हैं कि ज़मीन सही है कि नहीं, किसी प्रकार का वाद विवाद या मान लीजिए किसी प्रकार की गलती तो नहीं है, तो चेक भी करवा सकते हैं आप, ठीक है। रजिस्ट्री का आपको कोर्स चाहिए पूरा, तो वो भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। आप डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। निर्धारित फीस बताई जाएगी, कॉल बुक कराने के बाद आपसे बात हो जाएगी।